हेलो प्यारे बच्चों। आज हम क्या नाम है मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का सीरीज का पार्ट 2 है। ठीक है। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा, कृपया कर पहले जाके उसे देखें, देन इस पे आए। उस वीडियो के अंदर मैंने आपके सबसे पहले कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आंसर, ये सब कवर अप करे हुए हैं। ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उस पर छोटे क्वेश्चन आंसर देखिए, देन आप इस पीवाई की उसको देखने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते आगे क्लास के अंदर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपके सीबीएसई पेपर के अंदर जो जो आपके चैप्टर नंबर 2 से सवाल आए हुए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करते हैं 11 की, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11? फॉर पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन, द वैल्यू ऑफ p माइनस वन। ठीक है। तो आई होप तो आपको याद होगा, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है p माइनस वन, तो मैंने ऐसे बता रखा, दिस इज नोन एज पोलिनोमियल। ठीक है। व्हाट इज इट? दिस इज अ पोलिनोमियल ऑफ माइनस वन। ठीक है। इसे ऐसे रीड करते हैं, p माइनस वन का मतलब क्या होता है ये। तो आपको क्या करना है, इस पोलिनोमियल और जो ये पी एक्स है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है p माइनस पे। कैसे करते हैं मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर, तो एक बार करके भी दिखाते हैं आपको। तो जैसे आपको पता है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन है आपका। ठीक है। तो पी माइनस वन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। वैल्यू पॉलिनोमियल एट पी माइनस वन। ठीक है। सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सिंपली करेंगे तो पी एक्स इक्वल टू पी माइनस वन आपको मिला हुआ है। ठीक है। तो आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस वन। तो आपको क्या करना होगा, अपने पॉलिनोमियल के अंदर जो क्या है, पॉलिनोमियल और पी एक्स जो है आपका, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन, इसमें आपको हर जगह एक्स की जगह आपको क्या करना है, माइनस वन से रिप्लेसमेंट करनी है। तो एक्स की जगह मैंने माइनस वन रखा, एक्स क्यूब में भी मैंने माइनस वन का क्यूब कर दिया, प्लस वन का प्लस वन। ठीक है। जहां जहां एक्स होगा वहां वहां पर से रिप्लेसमेंट आपका कर देंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पी माइनस वन। अब माइनस वन का क्यूब, देखिए बहुत क्लास में बच्चों को ना माइनस वन का क्यूब या ये माइनस नेगेटिव नंबर के क्यूब में बहुत गड़बड़ होती है। तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर कोई इवन नेगेटिव नंबर का कोई एन पावर है, ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना। अगर कोई इवन नंबर है, इवन नंबर क्या नाम है, जो दो से डिविजिबल होते हैं आपके। ठीक है। आपको पता होगा ये, लाइक टू, फोर, सिक्स, एट, 10, 12। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर ऐसा कुछ है, इसकी एन पावर, एन का मतलब क्या है यहाँ पे, एन इज अ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा याद रखना है। ठीक है। हमेशा क्या याद रखना है, अगर आपकी एन की वैल्यू, आपको बस इतना देखना है, अगर आपकी एन की वैल्यू इवन है और एन की वैल्यू ऑड है, अगर एन की वैल्यू इवन में जा रही है, ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है, आपका जो रिजल्ट आएगा हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। समझ आई मेरी बात? और अगर मान लो आपका क्या नाम है, माइनस में ऑड है, ठीक है, मतलब देखिए अंदर के इस नंबर से फर्क कुछ नहीं पड़ता। ठीक है। यहाँ मान लो माइनस का ऑड नंबर है कोई आपका और उसकी पावर एन है, अगर एन की पावर भी यहाँ पे इवन है आपकी, ठीक है, सपोज यहाँ पे भी एन की पावर कोई इवन है, तो रिजल्ट याद रखना इसका भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब एन की पावर 1 3 5 7 इन सब में कुछ है आपकी। समझ में आ जाए बात थोड़ी सी। तो बस आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है एन की वैल्यू आपको चेक करनी है कि एक इवन है या फिर ऑड है। अगर आपको देखो इवन दिखाई दे तो समझ जाना कि वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, अगर आपको ऑड दिखाई दे तो आप समझ जाना कि रिजल्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। हमारे केस में क्या है, देखिए एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब सिंपली क्या होगा, यानी क्यूब यानी थ्री है, तो यानी ऑड नंबर है ये। तो ऑड नंबर होने की वजह से इसका रिजल्ट आपको याद रखना है कि क्या आने वाला है, माइनस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है। फिर बाकी अंदर नंबर का क्यूब कर दीजिए, जैसे वन का क्यूब क्या होगा, वन। ठीक है। तो देखो यहाँ आ रहा है ना माइनस वन, आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। बाकी मैं इसको मैं कैसे दिखाता हूँ कि माइनस वन का क्यूब आप करेंगे, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, ये जो बाहर आपका चल रहा था, माइनस वन को वन से करा, जिसको पता होगा, आप अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, माइनस वन को माइनस वन से जब हम करते हैं तो वन आता है रिजल्ट, और इंटू माइनस वन प्लस वन, माइनस वन को फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एंड रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, माइनस वन ही आ रहा है। ठीक है। तो प्लस माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो आपके p माइनस वन पे क्या आ गया, जीरो आ गया। सो x इक्वल टू माइनस से, इसे क्या नाम है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। अभी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है,
तो जैसे ये इसको मैंने क्या नाम है लास्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने इसको डिस्क्राइब करा हुआ है, तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए और इसको प्लीज़ ध्यान रखना अपना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसका प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन करके इस क्वेश्चन के साथ ज़रूर पेस्ट आउट करना, और इसको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप जो भी नोट्स बनाते हो मेरे, ठीक है, उसमें ज़रूर आपको ये मेंशन करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये चीज़ ना समझ में आए तो मुझे क्या नाम है एक बार आप इसे कमेंट में भी बताना, मैं उसमें भी देख लूँगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो क्वेश्चन आसान था, समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस फिर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपसे क्या पूछा सवाल में उसने, कि कह रहा है नंबर ऑफ क्या नाम है जीरोस, जीरो या फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 7x प्लस 14 इज एन आर, ठीक है। तो आपको बेसिकली ने क्या दिया है, एक px दे दिया है जो क्या है 7x प्लस 14 है। आपसे वो क्या कह रहा है, मुझे ये बताओ इसके कितने नंबर ऑफ जीरो हैं या फिर जीरोज है, मतलब इसके एक जीरो है या क्या नाम है, या फिर एक से ज्यादा जीरोज है, ठीक है। तो आपसे वो ये नहीं कह रहा कि इसमें क्या नाम है जीरोस की वैल्यू फाइंड करो या चेक करो वेरीफाई करो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं उसने बोला। आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस है, तो ये बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है। तो 7x+14 आपको पता है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो या फिर जीरोस आपको फाइंड आउट करने, तो इसका सिंपल सा तरीका ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। 7x की पावर यहाँ पे देखिए, x के ऊपर क्वेश्चन लिखा था, मैंने बताया क्या होता है 1 होता है, तो 7x की पावर 1 प्लस 14, सो तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकल के आ जाएगी 1। अगर आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं पता तो प्लीज वंस अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर नंबर 1 देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 क्या है, ठीक है। इसको मैंने वहाँ पे इलेबोरेट कर रखा है बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल के अंदर, ठीक है। हाँ, मैं फिर भी एक बार को यहाँ पे जैसे थोड़ा रिकैप के लिए बता देता हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, दिस इज व्हाट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इन पॉलिनोमियल, ठीक है, और आइदर इन इक्वेशन वॉट जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो आपको बस ऐसे इतना ध्यान रखना है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपको रिजल्ट क्या मिला 1। तो इस एक ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए, क्या है, जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे किसी पॉलिनोमियल के, ये डिपेंड करता है उसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। लेट्स सपोज जैसे हमें जो मिला था 7x+14, यानी क्या, इस पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 1 जीरो होगा, ठीक है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू के लिए, इसका सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू के लिए ये पूरा px क्या होगा आपका जीरो होगा, ठीक है। तो कमेंट में मुझे बताइए वो किस x की वैल्यू पे भैया ये जीरो होगा, ठीक है। तो ये आपका काम है मुझे बताना, मैं नहीं बता रहा आज आपको, ठीक है, मैं कमेंट में इसका आंसर कर दूंगा आपके, ठीक है। तो किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए पी एक्स आपका जीरो होगा ये आपको बताना है, ठीक है, किस वैल्यू ऑफ पी एक्स के लिए, किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आपका पी एक्स यहाँ पे जीरो होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, जैसे ये आपको लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रहे, लेट्स सपोज जैसे हमारे गिवन क्वेश्चन की मतलब अपना 2x+1 देखा, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे 1 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा, मान लो आप ऐसी कोई इक्वेशन आपने देखी तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 आता है, देखिए जैसे पूरी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर एक्स क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे आपको 2 मिलेंगे। वही सेम क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के अंदर देख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी 3 है, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो गई, और इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए 3 हो गए सिंपली, मतलब जब इनके सोल्यूशन करेंगे या फिर इसके रूट फाइंड आउट करेंगे जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर वो सेम चीज, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन एंड होता है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ये आया था, इसको बस आपसे उसने कहा है कि सिंप्लीफाई करके दिखाइए कि इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत आसान आसान क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। तो बस इसको नॉर्मली जिसका थोड़ा सा आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको आइडेंटिटीज लगानी आती है, तो इजीली वो यहाँ पे इसको कर सकता है। सो आपको ये मिला हुआ, आपको क्या करनी है सिंप्लीफाई फॉर्म करनी है, वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। यस बाय यूजिंग आइडेंटिटी, प्लीज ध्यान से देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। सिंपली दिख रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल आइडेंटिटी होती है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx आपका, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, देखिए दोनों टर्म आपकी एक जैसी हैं, बट आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, देखिए जो x की वैल्यू वो x रहेगी, और ये दिस इज फॉर फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, थोड़ा कंपेरिजन अगर आप ध्यान से देखें, y की वैल्यू y, z की वैल्यू z। बट अगर आप इसे नेक्स्ट वाले को देखें x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जब भी आप देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब भी आप आइडेंटिटी लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको ना ऑलवेज क्या नाम है इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी चाहिए, जैसे इजी थे, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू क्या दिख रही है आपको -1, और z की वैल्यू क्या दिख रही है आपको -z, ठीक है। तो आपको आइडेंटिटी के अंदर ये प्लेस करना पड़ेगा। सो
फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर देखिए मैंने सिंपली एक्स प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर जो मिला हुआ था, मतलब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, सीधे आइडेंटिटी ये आ गई। देन उसके बाद क्या था यहाँ पे माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगाया, अनदर ब्रैकेट आएगा मेरा, अनदर ब्रैकेट में क्या था मैंने बताया एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो यानी एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ठीक है, टू एक्स वाई देखिए यहाँ पे वाई माइनस का आएगा प्लस टू माइनस वाई माइनस जेड प्लस टू, ये क्या आएगा माइनस जेड, और ये क्या आएगा आपका एक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आपका स्टेप वन इतना सा हुआ। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आएगा। बस यहाँ पे हमने क्या करा, जस्ट आइडेंटिटी प्लेस करी और कुछ नहीं करा आपका। पहला ब्रैकेट तो बिल्कुल सिंपली सेव चल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, ये तो आपका ब्रैकेट सेव है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट, आपने जो सेकंड ब्रैकेट के बाहर देखा होगा आपने, माइनस दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं माइनस अंदर अप्लाई करना। किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो आपको शायद पता होगा, आपने सवाल करे होंगे ऐसे बहुत सारे। तो जब क्या होता है किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो माइनस जो होता है पूरे ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होता है ना, यानी कि दिस माइनस जो होगा हर एक क्या नाम है इस ब्रैकेट की टर्म से क्या नाम है आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये माइनस इन शॉर्ट यहाँ पे माइनस वन समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर ईच एंड एवरी टर्म से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं माइनस सॉल्व करना। तो ये तो आपका जो सेम, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो आपकी टर्म आ रही थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो सेम है वही चीज। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या, अभी प्लीज इन नंबर्स को ना देखिए, अभी नंबर्स क्या मैं बताऊंगा, मैं नंबर्स को डाले यहाँ पे। अब देखिए मैंने माइनस को अंदर अप्लाई करा, माइनस को एक्स स्क्वायर से करा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, अच्छा ये आपको यहाँ पे दिख गया होगा माइनस, देखिए ये मैं ये आपको दिख गया होगा माइनस वाई का स्क्वायर है ना, अंदर नेगेटिव टर्म है लेकिन इसकी पावर कैसी इवन, तो रिजल्ट कैसे आ गया डायरेक्ट इसका पॉजिटिव, है ना। अभी जो जस्ट मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता के आया था। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था। वैसे ही माइनस जेड है, माइनस जेड देखिए यहाँ ध्यान से, अंदर कोई भी नंबर हो हमें फर्क नहीं पड़ता, एन की पावर देखनी, एन की पावर इवन है तो देखिए रिजल्ट भी कैसा आ रहा है इसका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, बाकी बाकी अगर आप ध्यान से देखें आपका क्या है टू, ये देखिए माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, माइनस वाई माइनस जेड, तो देखिए ध्यान से ये आपको पता है प्लस हो जाता है, और ये माइनस जेड है, ये माइनस जेड है तो देखिए माइनस आ गया आपका। ठीक है, तो ऐसे आपको देख लेना है। नाउ द नेक्स्ट मैंने बताया माइनस अंदर अप्लाई होगा, माइनस अप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा सिंपली। माइनस का माइनस वन इंटू प्लस वाई स्क्वायर तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस जेड स्क्वायर तो माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका प्लस टू एक्स वाई आ गया, माइनस प्लस माइनस तो टू वाई जेड आ गया, माइनस माइनस प्लस तो क्या आ गया टू जेड एक्स आ गया। ठीक है, अच्छा अगर किसी बच्चे को ये चीज़ नहीं आती हो या ये समझ में नहीं आता हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती तो मैं आपसे इतना कहता हूँ, जैसे बाहर ब्रैकेट के अंदर माइनस दिख रहा है तो आप जितने भी अंदर की टर्म्स है जब उसके साइन के अपोजिट कर दीजिए, आप इतना कर दो बस, यही आपके लिए बहुत है। प्लस का एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसे माइनस कर दो, प्लस का वाई स्क्वायर उसका माइनस कर दो, प्लस जेड स्क्वायर दिख रहा है उसे माइनस कर दो, माइनस टू एक्स वाई दिखाई दिया उसे ऑटोमेटिकली प्लस कर दो, प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो। बस आप इतना कर दे कि प्लस दिखाई दे तो माइनस बना दो, माइनस दिखाई दे तो प्लस बना दो, और आपको कुछ करने की ऐसी खास जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं आपको, मैंने उनके नंबर्स क्यों दिए, ध्यान से देखिए। वन को मैंने दिया एक्स स्क्वायर, तो पूरे में मैं चेक करूंगा क्या मुझे एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, देखिए ध्यान से, तो मैं ऐसे ढूंढते आप लोगों को तो टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया नंबर दे दिया, तो वन एक्स स्क्वायर तो दोनों को साथ लिख दिया। तो सेकंड पे मैंने दिया वाई स्क्वायर को सेकंड वाई स्क्वायर, अगला भी क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, थ्री थ्री जेड स्क्वायर, और क्या आ गया आपका माइनस क्या नाम है जेड स्क्वायर आ गया, फोर प्लस टू एक्स वाई, फोर्थ पे देखिए प्लस का टू एक्स वाई, फाइव टू वाई जेड, वाई टू क्या नाम है आपके फाइव टू वाई जेड, साथ में माइनस का टू वाई जेड, सिक्स टू जेड एक्स, सिक्स टू जेड एक्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, प्लस टू एक्स वाई फोर एक्स वाई प्लस टू वाई जेड माइनस टू वाई जेड कैंसिल, क्या बचा प्लस टू जेड एक्स प्लस टू जेड एक्स, तो आपका क्या आ जाएगा फोर जेड एक्स। अब सिंपली देखेंगे फोर एक्स वाई प्लस फोर जेड एक्स, और इसमें ध्यान से अगर आप देखना चाहें तो इसके आप फैक्टर बनाना चाहें इसे बना सकते हैं फैक्टर, और आपको क्या मिलेगा, अगर मैं देखूँ इसमें फोर, इसमें भी फोर, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा फोर एक्स ब्रैकेट फोर प्लस वाई प्लस जेड। तो दिस इज योर सिंपल एंड इजी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको इससे आसान तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कृपया कर इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे ही अच्छे से देखिए। ठीक है, तभी आपको बहुत अच्छे समझ में आ पाएगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो यस प्लीज़, और हमेशा मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखने के बाद पहले अपने आप से ट्राई करो, देन आफ्टर यू हैव टू सी द सोल्यूशन। ठीक है, तब जाके सोल्यूशन देखिए, जैसे आपको पता लगेगा कि आपको कितना आता है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के, ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके।
यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया क्या कि फैक्टराइज हमें करना है क्या कि एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। आपको इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यूज आइडेंटिटी। तो क्या आप चेक करो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी आपको क्या दिखाई दे रही है, क्या यहाँ पे कोई आपको आइडेंटिटी दिखाई दे रही है जो यहाँ पे लग सके। तो सिंपल सी बात है, शायद आपका आंसर होगा नो, किसी यहाँ पे कोई आइडेंटिटी या किसी प्रकार की नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि देखिए आइडेंटिटी की चेक करने की क्या होती है, आप देखिए ध्यान से, जैसे ये एक्स स्क्वायर टर्म है तो अब मैं तो चलो इसको लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही बनेगा ये। अब जैसे देखो 123x, ये तो चलो एक आपका एक सेकंड पार्ट बनेगा, लेकिन आप चेक करो 120, क्या आप 120 को किसी का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, इट इज पॉसिबल। 120 किसी का स्क्वायर होता है क्या, है ना। तो 120 किसी का भी स्क्वायर आपका नहीं होता। सो आप यहाँ से समझ जाइए कि आपकी यहाँ आइडेंटिटी नहीं लगने वाली, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो सीधा डायरेक्ट चले जाइए किसकी तरफ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की तरफ, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करना है। देखिए वो थोड़ा सा पेपर आपके साथ ट्रिक करता है, वो देखना चाहता है कि बच्चों को पता है या फिर नहीं पता, ठीक है। तो कैसे भैया, कैसे करेंगे इसको। तो अगर आपको क्या नाम है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं पता, ठीक है, तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसमें मैंने आपको डीपली स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। बाकी मैंने इसमें भी आपके लिए करा हुआ है, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड देखिए, एग्जामिनेशन में समटाइम क्या होता है कि वो तो डायरेक्ट आपसे बोल देता है कि फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बट वो कभी कभी नहीं बोलता, तो आपको फिर अपना लॉजिक लगाना, अपना दिमाग लगाना है कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना, फैक्टराइज करना है आपको ये, वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये मिला हुआ है। तो बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का सबसे पहला पार्ट क्या था हमारा कि मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो आपको क्या मिलेगा, 120x को जैसे मैंने बता रखा है आपको, ठीक है, क्या मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 120x स्क्वायर। सेकेंड स्टेप क्या था, आपका जो इस प्रोडक्ट का यानी 120x स्क्वायर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो क्या है 120, 120 के आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, यानी आपको इसका क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे ये पी एफ निकाला हुआ है, ठीक है, पी एफ यानी आपके प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो 120 के फैक्टर करो में देख सकते हैं, दो की टेबल में एक 20 आ जाएगा, 60 पे दो की टेबल 60 आता था, 30 पे दो की टेबल 60 30 आता है, 15 पे थ्री की टेबल 15 आएगा, 5 पे 5 की टेबल 5 आ जाएगा, 1 पे, सिंपली खत्म हो गया आपके, ये आपको मिल गए। नाउ तो दिस इज नाउ स्टेप नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टेप नंबर थर्ड के अंदर आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ऐसे फैक्टर अरेंज करने हैं, यस क्या, आपको 120 के फैक्टर कुछ इस हिसाब से अरेंज करने हैं कि जिससे आपके क्या बन जाए, मिडिल टर्म बन जाए, ठीक है। आपके क्या बननी चाहिए, मिडिल टर्म बननी चाहिए, ठीक है। और आपको फैक्टर चेक करने का, अगर फैक्टर चेक कैसे करते हैं मैंने बता रखा है, ठीक है। तो फैक्टर की तो पहली कंडीशन तो एक तो ये होती है कि मिडिल टर्म बने आपकी, ठीक है। फैक्टर चेक करने की पहली कंडीशन तो ये होती है कि आपकी मिडिल टर्म बननी चाहिए। मिडिल टर्म कैसे, जैसे आपको मैंने दिखाया 23, देखिए 23 मिडिल टर्म है आपकी, तो 120 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ध्यान से देखेंगे ये दो नंबर 3 5 जा 15, तो क्या बन गया 8 प्लस 15, तो 8 प्लस 15 आपके क्या हो गया 23। तो चलो इससे मिडिल टर्म बना दी। और सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, लास्ट स्टेप, आपकी लास्ट स्टेप क्या इससे बन रही है या नहीं बन रही है, ये आपको चेक करना है। जैसे जो कि लास्ट टर्म क्या थी 120, अगर मैं 8 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या मुझे लास्ट टर्म मिल रही है, एब्सोल्युटली मिल रही है, ठीक है। यानी आप यहाँ से समझ जाइए, आपने एकदम अपने करेक्ट फैक्टर बना रखे हैं। आपने जो 8 इंटू 15 लिया है, एकदम आपके करेक्ट फैक्टर्स हैं, आप इनकी हेल्प से आगे बढ़ सकते हो। मैंने बस इनको बताया था, जैसे यहाँ पर -23 आपने -23 कर दिया, तो 8 की जगह आप 8 की जगह देखिए -23 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को भी माइनस का करना पड़ेगा, 15 को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस का करना पड़ेगा, ठीक है। तो -15 क्या बन जाएगा आपका -23। समझ में आता है ये हमें, ठीक है। और नाउ द लास्ट पार्ट की आपका क्या है 23, क्या था ये माइनस का 23x है, ठीक है, क्या देखना मिडिल टर्म चेक करेंगे आपकी क्या है ये, माइनस का 23x, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस को 23x है, तो ध्यान से देखिए, मैं अब ये देखिए मैं 8 को भी क्या कर दूंगा x दे दूंगा, और 15 को भी दे दूंगा x दे दूंगा। ये कहाँ से मिले इसको एक्स एक्स, ये मिले इसको 120x स्क्वायर के से, ये एक्स स्क्वायर जो हमारा बचा था ना, ये एक्स स्क्वायर बचा ही इसलिए होता है कि जो लास्ट में आपको सिर्फ दो फैक्टर्स बनाने हैं, उन दो फैक्टर पे एक एक एक्स ही डिवाइड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स और एक्स है ना, लास्ट में जाके आपको दो ही फैक्टर बनाने पड़ते हैं बस ऐसे। तो ये बन गया -8x -15x, और आपका बन चुका है कंप्लीट -123x, ठीक है। तो याद रखना दीज थ्री स्टेप्स आर मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यही स्टेप्स आपको बस सीखने हैं पूरे मिडिल टर्म मेथड के अंदर। अगर कोई तीन स्टेप्स अच्छे से नहीं आते
यानी आपका मिडिल स्प्लिटिंग मेथड थोड़ा सा कमजोर है, तो प्लीज कुछ 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तब आपका थोड़ा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, बात करता हूँ, चलिए आपको ध्यान से देखेंगे। देखिए एग्जामिनेशन में तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट कर देंगे सिंपली कि एक्स स्क्वायर, अब देखिए -23 को आप क्या लिख देंगे, -8x -15x + 120। फोर्थ स्टेप मैंने बताया था, ये दिस इज योर फोर्थ स्टेप, क्या, मेक द पेयर्स। ठीक है, अब आप क्या करना है, जो आपका थर्ड टर्म ने तोड़ दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, दो दो के पेयर बना लेंगे अपने, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए दो दो के पेयर बना दिए आपके। फिर इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसमें हम क्या ना ब्रैकेट के अंदर कॉमन चीजें चेक करेंगे। एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स, 8x को क्या लिखा, 8 × x, 15 को क्या लिख सकता हूँ, 15 × x, 120 को क्या लिख सकता हूँ, 8 × 15, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, है ना, यहाँ पे मैंने दिखाया था। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, दोनों साइड क्या है भैया, एक्स एक्स कॉमन है, तो मैंने एक्स कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा यहाँ पे एक्स, यहाँ क्या बचा -8। ठीक है, और आपको याद रखना है यहाँ पे लास्ट चीज, यहाँ पे भी आपको चेक करना होता है क्या, कि जैसे यहाँ पे मैं x-8 बनाता हूँ, तो सेम यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए, x-8। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे दोनों साइड पे आपको क्या दिख रहा है, कॉमन 15 दिख रहा है, मैं 15 तो कॉमन लूंगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कैसे लूंगा, -15 कॉमन लिया जाएगा। वाई -15, क्योंकि पहली टर्म देखिए एक्स की टर्म कैसी होनी चाहिए, प्लस की, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, अगर जैसे आप सिर्फ सिंपल से 15 ले लेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, -x + 8 बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि आपको क्या चाहिए, करेक्ट x-8 चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कॉमन लेना, ये मैंने क्या नाम है सिखाया हुआ है लेक्चर्स के अंदर आपको। तो नेगेटिव कॉमन जब आपको लेना पड़े, तो बस आपको यहाँ पे भी सेम चीज याद रखनी है, प्लस को माइनस कर दो और माइनस को प्लस कर दो, नेगेटिव कॉमन लेना, इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, दिस इज अ नेगेटिव कॉमन। ठीक है, नेगेटिव कॉमन लेने के लिए आप क्या कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये -x था, ये प्लस बन गया। ठीक है, और ये आपका +8 था, ये क्या बन गया, माइनस का बन गया। ठीक है, और आपका -15 आपको बाहर कॉमन मिल गया। नाउ द नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं कि -8 एंड -8 बोथ फैक्टर दोनों क्या बन गए, एकदम आपके सेम डिट्टो सेम बने हुए हैं। तो x-8 आपने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, x-15, देखिए x-8 कॉमन लेंगे तो मैं बताता हूँ 1 बचता है, और यहाँ पे देखिए -15, यहाँ x-8 ले लेते हैं, क्या बचा, 1 बचा। तो x इंटू वन करेंगे x, और -15 इंटू -15, तो देखिए आपको यहाँ पे कंप्लीट आपके लास्ट दो फैक्टर मिल चुके हैं, x-8 और x-15, विच इज इक्वल टू 0। और लास्ट ये आपका एकदम लास्ट, ये माइनस, ये आपका एकदम लास्ट सिक्स स्टेप है, इसको हम बोलते हैं सिक्स फिफ्थ आई गेस। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे, 0, x-8 इक्वल टू 0, तो माइनस का जाके प्लस, तो x की वैल्यू का आपकी आ गई 8, एक्स -15 इक्वल टू 0, -15 को जब भेज देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे आपने देखिए आपकी एक्स की दो वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। व्हाट आर दीज आर बेसिकली फैक्टर। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं फैक्टर है किसके, x-8 और ये x-15 फैक्टर है आपके जो गिवन पॉलिनोमियल आपको मिला हुआ था। जो गिवन पॉलिनोमियल था आपका x² -23x + 120। ठीक है, आप x की वैल्यू 8 इसमें पुट करेंगे तब भी ये पूरा 0 हो जाएगा px, आप 15 पुट आउट करेंगे तब भी पूरा px कैसा हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बात यहाँ पे समझ में आई है आपको। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पे तो आप मान के चलिए क्वेश्चन आप पे आना ही आना है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा सीबीएसई 2024 के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो खत्म हो चुके हैं, अब हम बढ़ने वाले हैं आपके सीबीएसई 2023 के क्वेश्चन आंसर्स पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो की तरफ और नेक्स्ट पेज की तरफ। इस बच्चों तो अब आपके सीबीएसई 2023 के क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट चाहिए कि आपने इतने क्वेश्चन आंसर देखे हैं, लेक्चर कंप्लीट करा आपने यहाँ तक, तो प्लीज आप क्या करिए, अब वीडियो को पॉज करके बस जस्ट एक बार क्वेश्चन देखिए अपने आप से, देन इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन इस वीडियो को में सोल्यूशन चेकआउट करिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट कि आपको क्या मिला हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज 2 एज इट्स 0। तो इतने सारे आपको कुछ आपको 1 2 3 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है, आपको इसमें पता करना है कि जो टू किसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, टू किसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बताया था, जीरो पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है, ठीक है, किसी पी एक्स की, जो उसको क्या कर देती है, जीरो कर देती है। मतलब हम क्या करेंगे, एक एक करके इस टू को, ये जो टू क्या है, एक्स की वैल्यू एक तरह से आपको गिवन है, इसको हम पूरे सारे पी एक्स में एक एक करके रखेंगे, जिसमें भी आपका पी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ये ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आपसे पूछे गए है 1 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, जल्दी से रख के चेक करते हैं। टू ये जीरो पॉलिनोमियल आपको मिला होगा, यानी पी टू पे आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। लेट्स चेक आउट करते हैं पी एक्स की वैल्यू, पी एक्स आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या आ रहा है, पी एक्स इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने देखा पहला हमें क्या मिला, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स की जगह टू पूरे, फिर यहाँ पे भी एक्स की जगह रखेंगे टू, तो टू का स्क्वायर 4,
+2 तो 4 + 2 6, तो यानी ये तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू। नेक्स्ट पे चेक करते हैं, तो सिंपली आपने एक्स की जगह 2 रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे 2 - 2 0। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यानी आपका यहाँ पे करेक्ट है। और देखिए एक एग्जाम के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार, ठीक है, समटाइम क्या हो जाता है कि एक से दो में हो जाता है, तो आप क्या कर लें, एक बार सारा कुछ चेक कर लें। ठीक है, चेक करने में इतना टाइम नहीं लगता है आपको। ठीक है, तो इसको प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लें कि और किसी और में तो नहीं हो रहा, हो सकता है कि दो आंसर हो इसके, बट दो आंसर होने वाले मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, फिर भी देख लीजिए। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो एक्स की जगह हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 2 से, एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया 2 से, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 2 आपका क्या मिल गया, 2 मिल गया सिंपली। ठीक है, वैसे सेम पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो एक्स की जगह मैंने 2 रिप्लेस कर दिया यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये तो अच्छा, ये तो मैंने बता दिया आपको नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे फोर क्वेश्चन के अंदर एक्स की जगह रखा 2, तो एक्स की जगह रखा 2, तो 2 + 2 4, तो दिस इज ऑल्सो आप देख सकते हैं 4 है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो सिंपली लास्ट यानी सिंपली सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले आप इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अपने आप से सोल्यूशन करिए, फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज बच्चों करो वीडियो पॉज, करा सॉल्व आपने अपने आप से ये। ठीक है, तो प्लीज़ चीटिंग मत करिए। अगर आप चीटिंग कर रहे हैं तो देखिए मुझसे क्या ही चीटिंग कर रहे हैं आप। ठीक है, मैं तो जैसे आप कैमरे के पीछे बैठा हूँ, तो मुझसे तो क्या ही चीटिंग करेंगे। अगर आप चीटिंग कर रहे हैं तो यानी आप मान के चलिए अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब तो एग्जाम भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी से क्या चीटिंग कर रहे हो, पूरा साल निकाल दिया। ठीक है, अब तो एक लास्ट टाइम मिला कुछ ना से प्रैक्टिस करने का, तो प्लीज़ ईमानदारी से करिए इनको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फैक्टराइज, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 के उन्होंने दो बोले हुए थे, आपको फैक्टराइज करने को बोला होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 12। ये आइदर आप क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं आप 102 इंटू 98 बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं और ये क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप भी क्या नाम है दोनों ही सॉल्व करिए। ये नहीं कि मैं तो भैया मुझे आता है मैं बस यही करूंगा और मुझे ये नहीं आता ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको इस एग्जामिनेशन सिर्फ ये मिल जाए, ये ना मिले, या हो सकता है ये मिल जाए ये ना मिले। ठीक है, तो हमेशा और क्वेश्चन आपको दोनों करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं आपको मिला हुआ फैक्टराइज करने को गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 10, तो देख सकते हैं यहाँ पे 7x + 12 सॉरी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वंस अगेन यहाँ पे आपको आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि जो 12 है 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो आप देखते ही समझिए कि यहाँ पे आपका क्या लगना है, मिडिल टर्म मेथड लगना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने इसको बहुत कंसाइज वे में कर दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 12, तो फर्स्ट स्टेप आपको पता होगा, फर्स्ट स्टेप क्या था भैया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल गया आपको 12x² मिला। ये सेकंड स्टेप क्या था, 12 के फैक्टर बनाने हैं। 12 के फैक्टर क्या बनेंगे आपके, 2 × 2, 2 × 3 = 4 और 3 × 4, ये मिलेंगे सेम। स्टेप थर्ड मिडिल टर्म बनानी है, तो आप देख सकते हैं क्या करेंगे, मैं मिडिल टर्म क्या है मेरी 7। देखिए यहाँ पे 2 × 2 = 4 प्लस 3। ठीक है, चेक करिए अगला साइन 7 प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लस के रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या देना है, 7x देना है, तो ये क्या बन जाएगा 4x + 3x। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है भैया आपके लिए। ठीक है, तो x² + 4x + 3x + 12 = 0, सिंपली आपको दिख रहा है। तो फोर आप मैंने बताया था इसके बाद फोर्थ स्टेप होता है कि आप यहाँ पे पेयर बना लेंगे, तो x² + 4x का पेयर, 3x + 12, तो इसका पेयर आपने बना लिया = 0। आप देखेंगे यहाँ पे दोनों में क्या क्या है, x² कॉमन है। देखिए ध्यान से एग्जामिनेशन में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस इस पे बनाइए, थोड़ी हैंड्स ऑन करिए इस पे अपना। तो x² कॉमन निकाला आपने, x² और सॉरी x कॉमन निकाला, तो ये बचा अंदर x + 4। यहाँ से आपने 3 कॉमन निकाला, तो x + 4 बचेगा = 0। देखिए x + 4 कॉमन फैक्टर, तो ये बाहर आ गए ये, और क्या बचा अंदर x + 3। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया आपका, कंपेयर कर लेंगे विद 0, x + 4 = 0, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -4 और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -3। ठीक है, तो यहाँ पे दिख गया आपको। तो ये सिंपल सा सोल्यूशन है, देख लो 2 मार्क्स में आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इवेलुएट करना है 102 इंटू 98 बाई यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो कैसे करेंगे इसको, तो मैंने शायद इसको बताया हुआ कई तरीके से। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, जैसे आप नंबर ध्यान से देखें 102 इज नियरली अबाउट 100, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 100 + 2। 98 आप देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो नियरली अबाउट 100, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 100 - 2। ठीक है, तो आपको कोशिश कोशिश करनी है कि दोनों क्या नाम है नियर बाय समथिंग समथिंग कुछ बने। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसे 90 + 8 लिख दें और क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन तो होगा बट क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या करा है,
एक्स देखिए 100 प्लस 2 100 माइनस 2, और आप ध्यान से देखें वाई ऐसे ही मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी प्लेस करनी है यहाँ पे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की। तो व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो एक्स की जगह रखूंगा 100। आप सीधे कंपेयर कर सकते हैं कि आपको एक्स की वैल्यू 100 दिख रही है, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 100 है नॉर्मली, ए की वैल्यू 2 दिखेगी और बी की वैल्यू क्या दिखाई देगी -2। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -2। ठीक है बच्चों, तो x की जगह 100, 100 का स्क्वायर, a की जगह 2, b की जगह -2, और बाहर क्या है इंटू 100x है। ठीक है, प्लस ए बी का क्या करेंगे, ए की जगह 2, बी की जगह -2। 100 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 10,000, आपको पता है 2 -2 0 इंटू 100। ठीक है, ये चलेगा 2 इंटू -2 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्लीज याद रखना। तो 0 इंटू 100 करें तो 0 ही मिल गया आपको, 2 को 2 से करें -4, तो यानी 10,000 में से आपका -4 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 9996 मिलेगा, जो कि इसका बेसिकली क्या होने वाला है, प्रोडक्ट होने वाला है। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसे कैलकुलेटर पे चेक करके भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए तो कितना सिंपल इजी क्वेश्चन मिला हुआ है आपको 2 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपके लिए क्या नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा क्या नाम है सोल्यूशन को ध्यान से देखिए, अपने आप से करने की कोशिश करिए। ठीक है, और डू नॉट डिपेंडेंट अपॉन द सोल्यूशन, से सोल्यूशन पर डिपेंड मत रहो कि बस देख लिया लिख लिया। देखिए भैया ये एसएसटी या इंग्लिश नहीं है कि बस आंसर देख लिया याद हो गया कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, यही सेम फॉर्मेट में मिलेंगे, इसी सेम टॉपिक में मिलेंगे, इसी सेम कॉन्सेप्ट में मिलेंगे, बट वैल्यूज आर चेंज्ड। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख सकते हैं आपका नेक्स्ट। अब ये आपके यहाँ से थोड़े से 3 मार्क्स के, मतलब थोड़े ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, और मेरे लिए मतलब नॉट नॉट फॉर मी। अब थोड़े से आसान आसान से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप इन आसान क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं आपके आसान क्वेश्चन। चलिए सिंप्लीफाई करना है आपको, क्या सिंप्लीफाई करना है हमें कि 5a - 2b, ठीक है, 25a² प्लस 10ab प्लस 4b, ठीक है, -5a + 2b 25a² -2 10ab प्लस 4b। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो भैया देखते ही कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे कैसे करेंगे, आपको तो मैं बहुत सिंपल इजी तरीके से बताता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 5 - 2b, इसमें तो कुछ आपको नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें 25a² प्लस 10ab प्लस 4b, अगर इसमें देखिए ध्यान से, a² की टर्म मिली, ab की टर्म मिली और b², यानी ये a² प्लस 2ab प्लस b²। सेम एडिटर दूसरी साइड पे भी ऐसा ही कुछ कुछ लिखा हुआ, तो यानी a² - 2ab प्लस b²। तो यानी आपको दिख रहा है यहाँ पे दो आइडेंटिटी लगी, क्या ये दो आइडेंटिटी यहाँ पे लग सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डाउट खड़ा होता है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे एक डाउट होता है क्या, कि एग्जामिनेशन ने गलती करी है, ये एग्जामिनेशन ने जानबूझ के करा है। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन कहता है कि भैया मेरे से गलती हुई है, ठीक है, तो वो गलती क्या है कि यहाँ पे भैया जैसे ना 10ab दे रखा है, ठीक है, बाय अकॉर्डिंग आइडेंटिटी, ध्यान से देखिए अगर आप 5a - 2b, अगर मैं यहाँ 25² के फैक्टर बनाऊंगा तो क्या बनेगा, 5 × 5 × a × a यानी 5a²। 20ab को थोड़ा सा होल्ड करता हूँ आपके लिए भी, और 4, और यहाँ पे आपका क्या बना है 4b का, ये, हाँ ये आपका यहाँ पे क्या आएगा 4b। ठीक है, यहाँ पे, हाँ यहाँ चलो 2, हाँ यहाँ क्या बनना चाहिए 2 बनना चाहिए आपका। ठीक है, तो 2 कैसे बनना है, 2 × 2 b², यानी 2b का, देखिए ध्यान से 2b का स्क्वायर बन जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई 5a, b की वैल्यू क्या मिल गई 2b, ध्यान से देखिए 5 a की वैल्यू मिली 5a, b की वैल्यू मिली 2b। अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ 2, तो यहाँ अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ 2 5a इंटू b, तो आप ध्यान से देखिए 2 5 से 10 और 2 से 20, तो 20ab बीच में लिखा होना चाहिए था, बट उन्होंने क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे +10ab, और क्या दे रखा है -10ab। तो अगर गलती है, ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सॉल्व आपका हो सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका एक अलग रूप ले सकता है भैया। ठीक है, बट अगर मैं मानूं कि सीबीएसई ने इसे जानबूझ के करा है, तो जानबूझ के अगर करा है तो भैया मैंने फिर उसी हिसाब से इसको करा है। अगर आपको ऐसे मिलता क्वेश्चन कि 5a - 2b 5a² क्या नाम है 20, मतलब आपको ऐसे मिलता 5a - 2b 25a² प्लस 20ab प्लस 4b² -5a + 2b 25a² -20ab प्लस 4b²। ठीक है, तब आप इसको, इस क्वेश्चन को यहाँ से कैसे करते हैं तो वो आप मुझे बताइए, है ना, कमेंट में आप मुझे बताइए इसको कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन में गिवन है मैं उसके अकॉर्डिंग कैसे चलाऊँ मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ठीक है,
अगर आपको इसके भी आपका सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए मुझे, तो मैं आपको उसके कमेंट में इस पे एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दूँगा मैं, ठीक है? तो कैसे करेंगे इसको हम? तो हम अब देखिए हम पे अब कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा, क्यों? क्योंकि हम इसका कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ही स्टेप ले सकते हैं। इस 5a को मतलब 5a माइनस 2b को पूरे ब्रैकेट में आपको करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा, ठीक है? तो 5a को पहले करेंगे पूरे ब्रैकेट से 25a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 4b स्क्वायर से, और सेम एज इट इज माइनस 2b को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी सेम ब्रैकेट से, जो क्या होगा 25a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 4b स्क्वायर। अब देखिए माइनस का माइनस जो आपके माइनस यहाँ पे था, और वैसे ही सेम ये पूरा 5a मल्टीप्लाई होगा पूरे दिस ब्रैकेट के साथ, आपका 5a इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है 25a स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस टू ए बी हो रहा है। तो प्लस टू ए बी किससे होगा आपका 25a स्क्वायर माइनस 20ab और प्लस 10ab प्लस 4b स्क्वायर से, ठीक है? तो हम एक एक करके ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये स्टेप अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये स्टेप बस मैंने आपको दिखाने के लिए कि कैसे हो रहा है। तो 5a को पहले करेंगे इससे, 5 इंटू 25a स्क्वायर, 5a को करेंगे 10ab से, 5 को करेंगे 4b स्क्वायर से, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। माइनस 2b को करेंगे फॉर 25 स्क्वायर से, माइनस 2b को करेंगे 10ab से, माइनस 2b को करेंगे 4b स्क्वायर से। वैसे सेम एज इट इज नीचे माइनस का माइनस, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन यहाँ पे दूसरा। 5a को करेंगे 25a स्क्वायर से, 5 को करेंगे माइनस 10ab से, 5 को करेंगे 4b स्क्वायर से। सेम एज इट इज 2b को भी हम लोग करेंगे 25a स्क्वायर से, 2b को करेंगे 10 माइनस 10ab से, और 2b को करेंगे 4b स्क्वायर से। समझ में आता है? अगर आपको ये सब बहुत अच्छे से आते हैं तो आप डायरेक्ट 5a को 25a से मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, तो 125a क्यूब 5a इंटू 10ab को डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 50a स्क्वायर b। 5a को जब आप 4b स्क्वायर से करेंगे मिलेगा 20ab स्क्वायर। वन सेकेंड यहाँ तो खत्म हो गया, अब यहाँ पे देखेंगे क्या, माइनस टू बी करेंगे 25a स्क्वायर से तो आपको ये मिल जाएगा, माइनस टू बी इंटू 10ab करेंगे ये मिलेगा, माइनस टू बी इंटू 4b स्क्वायर तो आपको ये मिल जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जो माइनस था वो आ गया, 5a इंटू 25a ये आ गया आपका माइनस 25, 5a को इससे करेंगे माइनस का दिस ये मिलेगा, 5a इंटू 4b स्क्वायर तो आपको 20ab स्क्वायर मिल गया। 2b को 5a स्क्वायर से करेंगे तो 50a स्क्वायर भी मिल गया, 2b को 10ab से करेंगे तो माइनस 20ab स्क्वायर मिल गया, 2b को आप 4b स्क्वायर से करेंगे तो क्या मिलेगा 8b क्यूब मिलने वाला है आपको, ठीक है? इस बच्चों हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर अप्लाई कर देंगे, तो माइनस को अपने अप्लाई करा देखिए यहाँ से आएगा माइनस 125a क्यूब, फिर माइनस 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 प्लस फिर 50a स्क्वायर b, फिर ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आपका यहाँ माइनस हो गया, ये आपका प्लस का यहाँ माइनस, ये माइनस का यहाँ प्लस, ये प्लस का यहाँ माइनस। फिर आप देख सकते हैं कि जो सेम सेम है ये कट सकते हैं, ठीक है? प्लस 20a स्क्वायर b, ये प्लस 20ab स्क्वायर से कट गया, ये माइनस 20a स्क्वायर b ये आपका इससे कट जाएगा सेम, ठीक है? तो आपके पास क्या क्या बचा मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है? तो ये आपको अपने आप से एक बार जरूर प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यस बच्चों, ये 50a स्क्वायर b माइनस 50a स्क्वायर b बचा था, ये भी दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 8b क्यूब प्लस 50a स्क्वायर ab प्लस माइनस 50a स्क्वायर ab, तो ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी कैंसिल, माइनस 8b क्यूब। तो आप क्या देखेंगे लास्ट में आपका माइनस 8b क्यूब, तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 16b क्यूब। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऐसे क्वेश्चन एक बार जरूर प्रैक्टिस करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको और मिले, तो इनकी पहले एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तभी आप ऐसे और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले वही सेम कि आप प्लीज एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके अपने आप से क्वेश्चन करिए। कर लीजिए वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं अब हम लोग आपके लिए। तो जैसा कि इसमें क्या कहा गया, और मैंने ऐसे आपको ऐसे कॉन्सेप्ट करवाए हुए हैं, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है कि x-1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 4x³ प्लस c² माइनस 4x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देन आपको वैल्यू ऑफ k की देन वैल्यू ऑफ k आपको फाइंड आउट करनी है। तो यानी आपको क्या मिला हुआ है, fx मिला हुआ है और आपको ये px मिला हुआ है। सो इसका मैंने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट को बता रखा है, क्या ये सिंपल कॉन्सेप्ट में दोबारा आपको एक बार रिकैप करता हूँ। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। fx इज द फैक्टर ऑफ px का मतलब क्या होता है कि fx है वो भी इक्वल टू जीरो होगा, एंड fx इक्वल टू जीरो एंड px इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो आप fx को आप कंपेयर कर लेंगे बेसिकली जीरो से कि x-1 इज इक्वल टू जीरो, तो आपको x की यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई
1 मिल गई बेसिकली, ठीक है। फॉर दिस वैल्यू, इस वैल्यू के लिए जो आपका ये पी एक्स होगा, ये पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। यानी आप ये बोल सकते हैं वो क्या, जो पी वन है आपका, वो क्या है, 0, ठीक है। तो P1 पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द पी एक्स हमने करा, तो P1 तो 1 को हमने रिप्लेस कर दिया विद ऑल द एक्स वैल्यूज। तो एक्स देखिए 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, ये 1, ठीक है। जो एक्स के जहाँ जहाँ एक्स रखे थे मैंने वहाँ वहाँ 1 रख दिया। तो 1 का क्यूब करेंगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 प्लस के। जैसे मैंने बताया P1 इक्वल टू 0, तो P1 इक्वल टू 0। 4 1 का क्यूब, देखिए यहाँ पे 4 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और 1 इंटू वही 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस के का के। तो 4 को 1 से करा 4, 3 को 1 से करा 3, माइनस 4 प्लस के, तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए देखिए 4 प्लस 3 यहाँ 7 हो गया, माइनस 4 प्लस के। तो 4 में से 7 में से 4 गए आपके, बचे 3 प्लस के। अब अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, 3 यहाँ पे जो प्लस का उधर, इसे उधर भेज देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का। तो -3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, के। ओ मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, तो यहाँ माइनस का लेना। तो के की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -3, ठीक है। तो समझ में आया बच्चा आपको ये, ठीक है। अगर कोई डाउट लगे तो बताना कमेंट के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस बच्चों, एक अनदर क्वेश्चन, तो वही सेम, मैं आपसे वही सेम रिपीट रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए आप, ठीक है। देन अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करिए, और ऐसे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो चुके हैं तो अब तक तो मुझे लगता है आपका बहुत हैंड्स ऑन हो जाना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि द पी एक्स दिस की एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P1, P-1 एंड P2, ठीक है। इन तीनों को आपको क्या करना है, समीशन फाइंड करना है। समीशन बोले तो मतलब प्लस फाइंड आउट करना है, so, इसका टोटल कितना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली सेपरेटली पॉलिनोमियल ऑफ 1 की वैल्यू, पॉलिनोमियल ऑफ -1 की वैल्यू, पॉलिनोमियल ऑफ 2 की वैल्यू, ठीक है। आपको धीरे धीरे मतलब आपको तीनों निकालने पड़ेंगे, फिर उनकी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, मैंने क्वेश्चन बता रखा है। पी एक्स मिला हुआ है, पी एक्स इक्वल टू P1, पहला हम क्या निकालेंगे, P1। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 1, तो आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इन द पी एक्स, ठीक है। तो P1 1 की जगह रिप्लेस कर देंगे एक्स है, तो 1 स्क्वायर -3, एक्स की जगह 1 प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1, -3, तो 3 इंटू 1 करेंगे 3, प्लस 2 का प्लस 2। तो एक में से आपका 3 गया, ठीक है। अच्छा आप इसको अच्छे देख लीजिए, -3 प्लस 2 मैंने -1 कर दी, -1 इंटू +1 -1, तो क्या आ गया 0। P1 इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया, है ना। और इंपॉर्टेंट चीज, कभी 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 एग्जामिनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो ये भी बोल देता है कि इनमें से किस कौन कौन सा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो याद रखना, जैसे P1 जो मेरा का है यहाँ पे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है। वही नेक्स्ट के लिए भी सेम यही करेंगे, पी एक्स इक्वल टू हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, P-1, तो P-1 रख देंगे। एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, -1, तो पुट द वैल्यू ऑफ क्या नाम है, x-1 इन द पी एक्स, ठीक है। तो अब हम एक्स की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 2। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि आपको ध्यान क्या रखना है, आपका कोई भी नंबर हो यहाँ पे, है ना, इवन हो ऑड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एन की वैल्यू बस चेक करनी है। एन की वैल्यू अगर आपकी इवन है, ठीक है, मतलब कोई भी नेगेटिव का इवन या ऑड नंबर है आपका, एन की वैल्यू चेक कर लो। अगर एन की वैल्यू इवन है तो रिजल्ट प्लस, अगर एन की वैल्यू ऑड है तो रिजल्ट माइनस। तो यहाँ पे देखेंगे -1 का स्क्वायर, यानी क्या है, 2, क्या है, इवन वैल्यू, तो क्या आना चाहिए, रिजल्ट पॉजिटिव, ठीक है। और ये -1 की पावर क्या है, 1, तो यानी रिजल्ट कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा ऐसे। -1 तो मैंने फिर भी यहाँ दिखा देता हूँ, -1 इंटू -1, -1 प्लस 2, -1 को -1 से करा 1, जैसे मैंने आपको बताया रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और -1 को 3 से करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 +2 +2, ठीक है। आप कह सकते हैं 3 प्लस 4, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, तो P-1 आ गया आपका -6। और रिमेंबर क्या, दिस इज नॉट अवर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी वैल्यू जीरो नहीं आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं, सॉरी। पी एक्स इक्वल टू P2, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, आपकी क्या मिल जाएगी आपको, 2। वही सेम, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इन द पी एक्स P2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर -3 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 तो 2 से करेंगे -6 प्लस 2 का +2। आप देख सकते हैं -6 प्लस 2 तो कितना आ गया, -4, 4 में से 4 गए 0, तो P2 आपको क्या मिल गया, 0। और याद रखना, दिस इज ऑल्सो योर जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। यस, नाउ आपने यहाँ पे तीनों पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो सिंपल सा आपका पार्ट बचता है क्या,
आपको क्या करना था, नाउ P1 प्लस P माइनस वन P2 इन सब की वैल्यू ऐड करनी थी। तो P1 की वैल्यू 0, P माइनस वन की वैल्यू 6, P2 की वैल्यू 0। तो यानी फाइनल आपको क्या मिलने वाला है, 6। दिस इज योर फाइनल एंड रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हैंड्स यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को भी एंड अप कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो सीरीज की एकदम लास्ट एंड लास्ट एकदम खासम खास क्वेश्चन की तरफ, जो आपका क्या नाम है सीबीएसई 2023 के अंदर पूछा गया है। और बहुत सारे बच्चों को शायद पता भी होगा, या फिर हमने एग्जामिनेशन में सुना है कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और जिससे बहुत बच्चों को डर भी लगता है आपका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, अभी तक में आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी परेशानी हो तो प्लीज कमेंट आउट कर दीजिए, हम उसका सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, वेरीफाई दैट। ठीक है, वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करके इस इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्यों, दिस इज एनसीईआरटी प्रॉब्लम। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जाएंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 12, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आया है, सो प्लीज पहले डू इट योरसेल्फ, देन फिर आप इस वीडियो सोल्यूशन को देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड इक्वल आपको प्रूव करना है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एंड आपको पहले तो ये चीज वेरीफाई करनी है, और क्या कहा है ना, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ -7 क्यू प्लस 5 क्यू प्लस 2 क्यू। ठीक है, तो आपको ये करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्या वो इजी एंड सिंपल स्टेप्स होंगे। ठीक है, अच्छा इसके क्वेश्चन के मैं आपको दो सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के आपको मैं दो सोल्यूशन दूंगा, एक होगा लॉन्ग और एक होगा एकदम शॉर्ट। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका ना 5 मार्क्स का है, अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स मेरा मन जो मैं जो कहता हूँ आपको लॉन्ग मेथड की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, बट अगर आपको लॉन्ग समझ में नहीं आता, आपको क्वेश्चन की हरी है, आपको क्वेश्चन जल्दी करना है ये, तो आप इसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको दोनों लेक्चर दोनों को दिखाऊंगा सोल्यूशन। ठीक है, तो ये फाइंड आउट आपको ये करना है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना फॉर पार्ट 1, एंड पार्ट 2 में आपको क्या नाम है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैसे करनी सारे बताएंगे। सॉल्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये आपको पता होगा जब भी हम प्रूफ के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें आइदर एलएचएस या आइदर आरएचएस लेनी होती है। तो सिंपली नॉर्मल बाय बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम हमेशा जो बड़ी साइड होती है उसी को क्या नाम है टेकन अप करते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन को थोड़ा प्रूव करना आसान होता है। तो मैंने क्या करा, आपकी आरएचएस लिए तो व्हाट इज आरएचएस 1/2 एक्स प्लस वाई जेड ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपका लिया है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी और वाई माइनस जेड, यानी ये आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का, है ना। अच्छा देखिए ये आइडेंटिटी और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये बोथ आइडेंटिटी आर सेम, है ना। आप उसको चाहे एक ही फॉर्म में लिखो, चाहे आप इनको एक्स वाई की फॉर्म में लिखो, चाहे ए बी की फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे ही लिखो चाहे इनको ऐसे लिखो, सेम पड़ती है बात। तो ये विदाउट आइडेंटिटी तो बात ही नहीं कर सकते, हमें पहले आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी इनके अंदर। तो आइडेंटिटी लगाएंगे, देखिए एक्स माइनस का यानी नेगेटिव की आइडेंटिटी लगेगी, तो एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना, सिंपली दिख गया। सेम एज इट इज एक्स, ये आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका एक्स है मतलब बेसिकली यहाँ पे जो एक्स है आपका क्या है वाई दिख रहा है, और ये जेड क्या है वाई, और यहाँ पे देखो जेड एक्स दिख रहा है और ये आपको वाई दिख रहा है। तो आप बेसिकली या फिर इसको डायरेक्ट बोल दीजिए कि वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2yz। ठीक है, वैसे सेम जेड का स्क्वायर कर देंगे, और देखिए यहाँ पे माइनस का एक्स है, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, तो आपको ये दिख जाएगा। बाहर का तो सेम ही चलना है, इसमें तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते, अभी हाफ एक्स प्लस वाई जेड। तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपने ब्रैकेट जब आपने सॉल्व करेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy मिल जाएगा, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2yz मिल जाएगा, जेड जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने नंबर दे रखे हैं, जो एक्स स्क्वायर है उसे 1 और दूसरा 1 ये रहा एक्स स्क्वायर, तो मैंने इन दोनों को साथ रख दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों को साथ रख दिया, जेड स्क्वायर तो इनको साथ रख दिया, और बाकी का बचा -2xy -2xy ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर हो गया 2z स्क्वायर, और बाकी का एज इट इज सेम। ठीक है, और बाकी का भी सेम एज इट इज चल रहा है।
अगर आप ध्यान से देखिए अंदर सभी पे क्या है, टू 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 कॉमन है, हम इस टू को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे आपका, ठीक है, इस टू को क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। आइए कॉमन लेके क्या होता है दिखा दो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे, चलिए बढ़ते हैं। यस बच्चों, तो जैसे मैंने क्या नाम है अंदर से पूरा टू कॉमन ले लिया, मैंने बताया था, ठीक है। इसमें से मैंने क्या कर लिया, टेकिंग टू कॉमन, ये टू बाहर आया, हाफ का टू था, इस टू से टू कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को जो मैं कर रहा हूँ देखिए, आपके मैं लॉन्ग मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ को लग सकता है कि भाई 5 नंबर के हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए, तो भैया आप लॉन्ग कर दीजिए। अगर कोई बच्चों को लगता है मुझे लॉन्ग नहीं, मुझे तो शॉर्ट करना है, बस आंसर से मतलब है मुझे, तो आप आंसर के मतलब से क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा लॉन्ग मेथड में, हम कुछ नहीं करेंगे, जो आपका, हाँ, ये जो आपका x प्लस वाई प्लस जेड था, ये क्या होगा पूरे ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो पहले एक्स को क्या कर देंगे, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वाई को पूरे ब्रैकेट से कर देंगे और जेड को पूरे ब्रैकेट से कर देंगे। समझ में आया, तो एक एक करके करना पड़ेगा। तो एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को वाई से करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, एक्स को जेड से करेंगे एक्स जेड स्क्वायर, एक्स को माइनस एक्स वाई से करेंगे, एक्स को माइनस वाई जेड से करेंगे, एक्स को माइनस जेड एक्स से करेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज ब्रैकेट नंबर टू, वाई को एक्स स्क्वायर से करेंगे, वाई को वाई स्क्वायर से करेंगे, वाई को जेड स्क्वायर से करेंगे, वाई को माइनस एक्स वाई से करेंगे, वाई को माइनस वाई जेड से करेंगे, वाई को माइनस जेड एक्स से करेंगे, ब्रैकेट टू खत्म। ब्रैकेट थ्री, जेड को एक्स स्क्वायर से करेंगे प्लस जेड को वाई स्क्वायर से करेंगे, जेड को जेड क्यूब से करेंगे प्लस जेड को माइनस एक्स वाई से करेंगे, जेड को माइनस वाई जेड से करेंगे, जेड को माइनस जेड एक्स से करेंगे, ब्रैकेट थ्री, ठीक है। प्लीज ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, इधर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स क्यूब बन गया, एक्स को वाई स्क्वायर से करा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स को जेड स्क्वायर से करे तो एक्स जेड स्क्वायर, एक्स को एक्स वाई से करा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा। ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास 9 के लिए। एक्स इंटू देखिए वाई जेड है तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स वाई जेड, एक्स को जेड एक्स से करा तो जेड एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वाई एक्स वाई स्क्वायर तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, वाई इंटू वाई तो वाई क्यूब बन गया, वाई को जेड स्क्वायर से करा वाई जेड स्क्वायर, वाई को माइनस एक्स वाई से करा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, वाई को वाई स्क्वायर वाई को वाई जेड से करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड बन गया, ठीक है। वाई माइनस जेड एक्स तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। ब्रैकेट नंबर टू खत्म। ब्रैकेट नंबर थ्री का देखेंगे, एक्स को जेड इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर जेड, ब्रैकेट नंबर थ्री का जेड इंटू वाई स्क्वायर तो जेड वाई स्क्वायर या वाई जेड स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जेड को जेड से करेंगे जेड क्यू, जेड को एक्स वाई से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स वाई जेड, जेड को वाई जेड से करा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, जेड को वाई जेड से करेंगे तो आपको वाई जेड स्क्वायर मिल जाएगा, और जेड को माइनस जेड एक्स से करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर मिल जाएगा। अभी आपको मिल गया, ठीक है। अरे यहाँ पे भी आप थोड़ा सा क्या नाम है चाहते हैं तो दिमाग लगा सकते हैं, या फिर बस आप थोड़ा सा बस क्या कर दो कि आप इस रिजल्ट को याद रख लो, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको क्या दिखा रखा है, मैंने दे रखा है नंबर वही सेम, वन वन, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देख लो। सेकेंड, सेकेंड कहाँ है, सेकेंड कहाँ है, सेकेंड कहाँ है, सेकेंड कहाँ है, ये रहा सेकेंड, तो सेकेंड से ये सेकेंड कट गया। थर्ड कहाँ है, ये रहा थर्ड, देख लो दोनों सेम बनना है और अपोजिट साइन के आपके, माइनस एक्स वाई का कोई है ही नहीं। जेड स्क्वायर को देखो यहाँ पे कोई फोर्थ का है क्या, देखो ये रहा, तो ये प्लस ये माइनस कट देंगे। फिफ्थ पे कौन है, वाई जेड स्क्वायर, फिफ्थ पे कौन है वाई जेड स्क्वायर, देखो ये प्लस का ये माइनस का तो ये कैंसिल हो गया। सिक्स पे कौन है वाई स्क्वायर जेड, और सिक्स पे कौन है माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपके जो रिजल्ट बचेंगे बचे हुए, एक्स क्यू माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यू माइनस एक्स वाई जेड, जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड। समझ में आया, तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे यहाँ पे हम, तो आपको ऐसे मिल जाएगा। तो आप क्या कर देंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और देखिए माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, तो ये तीनों सीरीज में आएंगे। तो आप देखेंगे ध्यान से तीनों सेम है तो क्या बन जाएगा, थ्री एक्स वाई जेड। और अगर आपको याद हो यही हमारा क्या था, आपका एल एच एस था, ठीक है। तो हैंस आपने एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव कर लिया बाय द लॉन्ग मेथड, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ तक भैया हमें। तो चलिए मैं आपको इसका एक बार शॉर्ट भी दिखा देता हूँ, फिर हम लोग क्या नाम है इसका पार्ट टू देखेंगे, ठीक है। तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट एक मिनट। हम्म इसका जो सिंपलेस्ट शॉर्ट, जैसे अगर आपको याद हो जहां तक आपने क्वेश्चन जो करा था क्या, कि टू कॉमन लेने तक पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है। टू कॉमन लेने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टू कॉमन लेंगे अंदर से, याद है टू कॉमन लेने का स्टेप, तो बाहर टू आया था, टू से टू कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास, एक्स प्लस वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने आइडेंटिटीज अच्छे से पढ़ी हो कि ये बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या, कि जो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस एक वाई जेड की आइडेंटिटी होती है बिल्कुल वो सेम है, एक्स प्लस वाई जेड
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो आप इस आइडेंटिटी की, आप इसका इस पार्ट की जगह ये लिख सकते हैं। तो आप बोल सकते हो आपका ये आर एच एस और ये एल एच एस और ये आपका आर एच एस क्या आ गए, सेम आ गए, ठीक है। तो दिस इज सिंपल एंड शॉर्ट हैंड मेथड, ठीक है। आप इसको भी एग्जामिनेशन में कर सकते हैं अगर आपका दिल माने और आपको अच्छा लगे तो। आप शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि टीचर को मार्क्स नहीं काटने चाहिए इसके कोई मार्क्स नहीं कटने चाहिए। रिजल्ट हमें मतलब होना चाहिए रिजल्ट से, रिजल्ट हमारा दोनों केसेस से आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपका शॉर्ट मेथड जो एकदम विद इन क्या नाम है 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो चुका है आपका, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 एकदम एकदम लास्ट है, तो हम वो देखते हैं। हाँ, ये प्यारे बच्चों, तो पार्ट 2 का मैंने क्या बताया था कि हमें क्या करना है, -7 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 2 क्यूब, है ना। विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेटर, बिना 7 का क्यूब सॉल्व करे, 5 का क्यूब सॉल्व करे, 2 का क्यूब सॉल्व करे, हमें इसे सॉल्व करना था। तो मैंने इसके लिए क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आप आइडेंटिटी नंबर, ये एकदम मैंने लास्ट आइडेंटिटी करीब करीब कुछ 11 नंबर की आइडेंटिटी है, कुछ कुछ आप इसे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है आपका 3xy जेड के, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, जो आपको मिला हुआ है एक्स क्यूब या वाई क्यूब या जेड क्यूब, तो आप एक्स की वैल्यू -7, वाई की वैल्यू देखिए एक्स क्यूब और ये -7 क्यूब, है ना। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी -7। अब यहाँ पे क्या है वाई क्यूब, यहाँ क्या लिखा है 5 क्यूब, तो वाई की मिल गई 5 और जेड क्यूब बराबर क्या है 2 क्यूब, तो आपको जेड की वैल्यू मिल गई 2। तो बस आप क्या कर देंगे, एक्स की जगह -7, वाई की जगह 2, जेड की वाई की जगह 5, जेड की जगह 2। तो 3 इंटू -7 इंटू 5 इंटू 2, तो देखिए 3 को 7 से करेंगे 21 और 5 टू 10, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -210। जिसको बिलीव ना होता हो तो आप उसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये वैसे ये पार्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। 7 का क्यूब पता होगा -343 और 25, 5 का स्क्वायर होता है 125, 8 का 2 का क्यूब होता है 8, तो 125 और 8 को ऐड करेंगे, माइनस इससे करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा -100 और -210। और हैंस यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन और सीरीज ऑफ 20 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपने एंड कर ली है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आपका चैप्टर नंबर 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया होगा। आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में कुछ भी कमी हो या आपको किसी भी पार्ट के लिए कुछ, आपको किसी भी चीज़ की कुछ राय देनी हो, कुछ कमेंट करना हो या कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, कुछ भी आप मुझे बता सकते हैं। आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी मुझे कमेंट आउट में बता सकते हैं, आपका देख लूंगा चैप्टर को, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे आपका, ठीक है। तो बहुत जल्द वीडियोस आएगी आपके एग्जामिनेशन से पहले। मैं ट्राई करूंगा आपके जितने भी हैवी वेटेज के जो भी चैप्टर्स हैं उनको मैं कवर अप कर लूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर और भी कुछ आपकी रिक्वेस्ट हो या कुछ आपको काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो सॉल्व आउट कर दूंगा। चलिए, तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। प्लीज़ कमेंट करिए वीडियो पे ऊपर, ठीक है। तो मैं आपके बैठ के कमेंट्स पढ़ूंगा, अपने कमेंट्स में क्या बताया। अगर क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए हो आपको या ऐसा कुछ भी कि आपको फोटोज वगैरह चाहिए हो, तो उसके लिए मैं आपको एक कमेंट में नंबर दे रहा हूँ, तो उस कमेंट पे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।